बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसामा यूसुफ ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेरा मीडिया। जनाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप टाइम दिया। जुमे का दिन है, बरकत दिन है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि आज यौम उस्मान डे मनाया जा रहा है तमाम मसलक की तरफ से, खसूसी देवबंद इस मसलक की तरफ से, तो यौम उस्मान डे क्यों मनाया जा रहा है ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में एक नापाक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक प्रोग्राम के अंदर इंतहाई नाज़ेबा जुमले कहे हैं और वो जुमले गुस्ताखी की हद तक शुमार होते हैं और उनमें इशारात भी गलत हैं। फिर उसके ख़िलाफ़ मीडिया में भी बात आ गई जी, और फिर हक़ तो ये था कि गुस्ताखी की वजाहत इस तरह आती कि हुकूमत उस पर एक्शन लेती, हुकूमत भी खामोश रही। तो उलमाए कराम ने फैसला किया है, तकरीबन तमाम मसालिक ने, बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, सब ने मिलके कि हम इस जुमे को उस्मान डे के नाम से मनाएं, ताकि हम हुकूमत के सामने बात प्रूफ कर पाएँ कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुक़द्दस शख्सियात में एक मुक़द्दस शख्सियत है, तो मुक़द्दसात का एहतराम करना चाहिए। और जो शख्स इनकी गुस्ताखी कर रहा है, हुकूमत वक्त को चाहिए कराची के इस गुस्ताख के साथ, मैं तो अपने अंदाज में कहता हूँ, कराची की गोली मार में हुकूमत ऐसी गोली मारे, या कराची की 3 तलवार में इस पर तलवार रखे, या कराची की रीगल चौक पे इनको लटकाए और हुकूमत अपना अमल दरामद दिखाए ताकि ये शख्स अपने कैफर किरदार तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वीडियो हमने भी देखे हैं और पाकिस्तान के तमाम लोगों ने भी देखा होगा। आज तक मामला ये है, हम बड़े इलम के कम लोग हैं, दीनी इलम हमारे लोगों में बड़ा कम है। तो मामला मैं ये समझता हूँ कि आज तक अहले तशरीह की तरफ से गुस्ताखी हुई है, लेकिन ये हमें सुनने में जो है ये बरेलवी मसले का था, गुस्ताखी हुआ है। गुस्ताखी वाला मामला था क्या, ये बताइए जरा। दोनों अफराद मसलक के बरेलवी से थे जिनकी आपस में गुफ्तगू हुई। एक हज़रत ज़ुल्फ़िकार शाह साहब हैं गालिबन, उन्होंने गुफ्तगू की, और दूसरा ये यासीन कादरी गुस्ताख है। बहरहाल मकतब बरेलवी के उलमा ने भी मुझसे कल रब्ता किया, जब मेरी गुफ्तगू आ गई थी, शायद इंटरनेट पे आपने सुन ली होगी। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी हम इससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, कुछ उलमा ने बाकायदा का, और डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के पैड पर भी उन्होंने कुछ दिखाया कि वो भी इससे कई साल पहले ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके हैं। खामखा से खुद को मिनाजी कहता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी एजेंडे पर काम कर रहा है। आप उसमें देखें ना, मैं आपके हवाले से नाजरीन तक एक बात कहता हूँ, लोग उसमें एक बात कह रहे हैं कि देखें वो शख्स तो किताब से पढ़ रहा है, तो वो तो कोई प्रूफ दे रहा था, एविडेंस दे रहा था, उसने तो लफ्ज़ का तर्जुमा ऐसे किया है, तो लिहाजा यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, आप दलील से उसको जवाब दें। मैं इस गलत फहमी को दूर करता हूँ। देखिए, अगर बात दलील की होती ना, तो साथ भी उसी मसलक से आलिम दीन मौजूद थे ना, वो दलील से जवाब दे रहे थे। बात यह थी कि इन्हें गुस्ताखाना लहजा इस्तेमाल किया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए गलत लफ्ज़ बोल के फिर कुरान पाक से गलत इस्तिदलाल किया जी। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा नऊज़ु बिल्लाह, ये भागना और फलां फलां के लफ्ज़ से कर रहा है, मर जा रहा है, जी जी, इस तरह की बात कर रहा है। तो इस तरह लफ्ज़ फ़िरार कुरान करीम में वक़्त के नबी के लिए मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सूरत शुअरा में आयत नंबर 21 में है, फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम। तो इधर माना हम पीछे हट जाना करते हैं कि मैं तुमसे हट गया, अलग हो गया, इज्जत एहतराम नबुव्वत के तक़द्दुस को सामने रखते हुए। अगर इस शख्स के दिल में हज़रत उस्मान समेत किसी सहाबी की भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन ज़र्रा बराबर भी इज्जत और एहतराम होता ना, तो ये कभी भी इस बात को इस तरह न कहता। तो नबी के लिए इस लफ्ज़ का तर्जुमा ये क्या करेगा? तो ये तो हज़रत जहालत की बात है। 2 लफ्ज़ पढ़ के इस तरह की बातें आगे करते हैं, या ये लोग एजेंडे पर हैं। मैं इनको नवाकिफ नहीं कहता, वाकई ये एजेंडे पर हैं, और इनका काम है कि इस तरह आकर ना उम्मत के मुक़द्दसात में एक जो है ना इश्काल उस पर पैदा कर दिया जाए, लोगों को अपने असलाफ से दूर कर दिया जाए। उसामा भाई, मैं आपको एक हदीस पाक कोट करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 में है, अब बाबुल फितन में है, बाबु मा जा फी अलामात अस्साअ में है, और उसके रावी भी हज़रत अली हैं रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन। वो फरमाते हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत की कई निशानियाँ हैं, उनमें एक निशानी ये है, वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, ये बाद का तबका पहले के तबकों को लानत तानत और गलत और नाजेबा जुमला और गुस्ताखी करना शुरू कर देगा। आज देखे अंबिया कराम की गुस्ताखी, साहबा कराम की, अहले बैत की, कुरान करीम की, इस्लाम की, दीन की, अंबिया की, औलिया असफिया सब की ये गुस्ताखियाँ शुरू हैं। तो ये एजेंडा है,
और इस एजेंडे को भी हमारी आवाम को भी समझना चाहिए और हुकूमत को भी समझना चाहिए। मुझे साथ बैठे जो मौलवी थे जिसका आपने नाम लिया है, वो इनको बाकायदा मना भी कर रहे थे, अपने मसलक के भी थे, तो इनको चुप हो जाना चाहिए था। अगर इलम वाला बंदा होता, अहले इलम होता, तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ साथ बैठने वाले ने इसे मना नहीं किया। हाँ जी, बल्कि अगर हम इंसाफ की नज़र से देखें ना, तो जो उस प्रोग्राम के होस्ट हैं जनाब उवैस रब्बानी साहब, जी, उन्होंने भी रोका है। आपने क्लिप देखे? हाँ, मैं भी उन पे आने वाला भी था, उवैस रब्बानी साहब पे भी मैं सवाल करने वाला था आपसे, लेकिन आपने खुद ही, उन्होंने भी रोका है। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। और वो शख्स उवैस रब्बानी साहब को मैं भी 1-2 इंटरव्यू दे चुका हूँ। मैं उस शख्स को जितना जानता हूँ ना, उस हद तक कि वो आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, वो सहाफ़ी हैं, लेकिन उनका माशाल्लाह एक अच्छा मुतालिया दीन पर। उन्होंने भी इसको रोका है और कहा ये आप अल्फाज वापस लें। बहुत बड़ी बात है। देखें, सहाफ़ी तो न्यूट्रल होकर बात कर रहा होता है ना, जी जी, वो तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को देना चाहता है, तो वो फिर भी उसको रोक रहे हैं। इसका माना यह है कि वो भी महसूस कर रहे हैं कि शख्स सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है। तो इस पर तो हम उसको अप्रिशिएट करें कि देखो, आपने सहाफत के उसूलों से सामने आकर ना आप हक के साथ खड़े हुए हैं और आपने उस शख्स को रोका है। बहुत अच्छा किया रोके उनने उसको। मैंने भी अपने क्लिप पर जो बात की है, मेरा तफसीली तो मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू वहां आ गया है। जी जी जी। लेकिन उवैस रब्बानी साहब ने भी रोका है, और वो जो साथ मौलवी साहब की आप बात करें, मौलाना जुल्फकार शाह साहब, उन्होंने भी उसको रोका है। अच्छा, रोकने के बाद फिर इन हजरात ने जो वीडियो दी है ना, जो उवैस रब्बानी साहब के चैनल पे आई है, तो उस वीडियो में ये गुस्ताखी के लफ्ज म्यूट है, खत्म है, उन्हें डिलीट भी कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इसको अपने चैनल पे नहीं आने दिया और इसको मुतनब्बे भी किया। और उसके बाद इन लोगों की तरफ से वीडियो आ गई है। अब जाहिर बात है, इनने शर्त लगाई थी कि हजरत हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, उवैस रब्बानी साहब से कहा हमें आपने वीडियो देनी है। तो उस वीडियो में दोनों तरफों में, मैं नहीं समझता कि किस तरफ ने इसको आगे किया है, शेयर किया आगे। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि शायद जिसने गुस्ताखी की है ना, तो वो एजेंडे पर था, तो वो चाहता था कि इसको मजीद आम कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज यौम उस्मान डे पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, तो हमने कुछ तफसीली गुफ्तगू की। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।